संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जयपुर में हुई राकेश टिकैत की किसान महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और हम तो आंदोलन करते रहेंगे। ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति बंदूक से नहीं रुकती। राकेश टिकैत ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया। 26 तारीख को तो है अपना, 26 तारीख को बंद रखियो और दुकानदारों से भी करिए बात, भाई आप बंद रखो एक दिन। टिकैत ने दोहराया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। हमारा डिमांड नहीं कि भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है MSP, उस पे कानून बन जाए, उसके कम पे कोई भी खरीद ना करे, ये हम चाहते हैं। और जो 3 कानून है वे वापसी हो। अंधड़ के कारण टिकैत की महापंचायत का रंग रहा फीका। टिकैत ने कहा, अब किसान नहीं बटेगा, जय राम जय भीम अल्लाहू अकबर के नारे लगाने पड़ेंगे। जय राम जय भीम ये नारे लगाने पड़ेंगे, अल्लाहू अकबर हर हर महादेव के नारे लगाने पड़ेंगे, तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश तो गया। आंदोलन जारी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। जयपुर में किसान जुटे, हुंकार भरी संकल्प दोहराया और कहा कि ना थकेंगे, ना बटेंगे, ना हटेंगे। कई राज्यों में और प्रदेश के भी कई जिलों में अब से पहले अपनी बात ले जा चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने नए कृषि कानूनों के वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई। टिकैत समेत दूसरे नेताओं ने कहा कि सरकार अगर धैर्य की परीक्षा में किसानों को फेल होते देखने की उम्मीद लगाए बैठी है तो वो उम्मीद बेमानी साबित होगी। किसान जीत कर ही वापस जाएगा। जय किसान के नारे में आज जय भीम भी जुड़ा और हर हर महादेव के साथ अल्लाह अकबर की जुगलबंदी का भी आह्वान किया गया। मंच पर भीम आरबी भी मौजूद थी और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी मंच साझा किया। भाजपा ने सवाल उठाए कि कोरोना की बढ़ती तीव्रता के बीच किसानों को पंचायत की, महापंचायत की अनुमति देना क्या सरकार का दोहरा चरित्र नहीं है। बहरहाल किसान महापंचायत को मौसम की मार भी झेलनी पड़ी और अचानक आए अंधड़ और बारिश ने भारी भीड़ जुटने का दावा करने वाले नेताओं की उम्मीद पर पानी भी फेरा। हालांकि किसान नेताओं ने कहा कि हौसले बुलंद हैं और कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। आज इस पर प्राइम डिबेट में बात होगी इन सवालों के जरिए कि क्या रंग दिखाएगा हल के साथ खादी का मेल। किसान नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन को बांटकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इन आरोपों में कितना दम है और क्या राजस्थान में होने जा रहे उपचुनाव से भी किसी तरह का किसान आंदोलन का कोई नाता जुड़ेगा? क्या उनको यह प्रभावित करेगा किसान आंदोलन? ओपी यादव साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बहस में। सुरेश चौधरी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, डॉक्टर सीबी यादव जी हैं, किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सीबी यादव साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। दिसंबर में जब ये प्रकाश में आया था किसान आंदोलन, तब के किसान आंदोलन के चेहरे में और अब जो किसान आंदोलन या महापंचायत आप अलग अलग जगह जाकर कर रहे हैं, आज जयपुर में भी की, उस शक्ल में कोई फर्क अगर देखता है तो क्या वो गलती करता है? बिल्कुल गलती करता है। आंदोलन के अलग अलग स्वरूप होते हैं और उन्हीं दुनिया के इतिहास के जब आंदोलनों को देखते हैं तो अलग अलग स्वरूप बदलते हैं और उसकी अपनी एक लय है। अच्छी बात यह है कि इस किसान आंदोलन की अपनी एक लय है और वो लय अभी तक लगातार बरकरार रही है। तो मुझे लगता है कि कोई इस रूप में देखता है तो बिल्कुल गलती करता है। जो इस रूप में देखते हैं वो ये तर्क देते हैं कि पहले आप दिल्ली में बैठकर कहते थे कि पूरा देश हमारे साथ है, आज आपको देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के समर्थन जुटाने की और समर्थन दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। जो ये कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन बताया गया था, जोर देकर एक बार नहीं 1000 बार, और आज आपके साथ राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक दलों के मंचों पर जाकर बैठ रहे हैं, तो फिर कैसे वो लोग गलती पर हैं? सीबी यादव साहब जी पहले जब ये कह रहे हैं कि दिल्ली से सब लोग देखते थे तो पहले ये आंदोलन रीजनल स्तर पर शुरू हुआ था। जब वहां नहीं था तो दिल्ली गए थे और जब दिल्ली में बैठे थे तो ये लोग ये भी कहते थे कि नहीं ये दिल्ली में आके बैठ गए हैं, अगर इनमें है तो आप क्षेत्र में जाइए ना, वहां देखिए ना, वहां लोगों को क्यों नहीं बात करते हो। तो खैर हम उन पे नहीं जा रहे हैं कि वो लोग क्या कहते हैं और वो आज क्या कह रहे हैं, हम उनके पीछे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आंदोलन की अपनी एक लय है जिसमें
किसान महापंचायतों का दौर का ये मतलब था कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें, आंदोलन को डिसेंट्रलाइज करें और आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें। इस परिप्रेक्ष्य में किसान महापंचायतें शुरू हुई थी। आपका शायद दूसरा सवाल था राजनीतिक दलों को लेकर के, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शायद आंदोलन से जुड़े, ऐसा सवाल था। मैं इस बात को हमेशा से मानता हूँ कि क्या कोई आंदोलन गैर राजनीतिक का मतलब क्या होता है? गैर राजनीतिक चीज कभी कुछ होती नहीं है। अगर कोई कहता है कि गैर राजनीतिक है, पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीतिक मानते हो तो फिर वो बहुत राजनीति की छोटी परिभाषा है। तो मैं राजनीति का एक विद्यार्थी हूँ। राजनीति का मतलब होता है आंदोलन, सच्ची राजनीति है वो आंदोलन होता है। और अब हम इसमें एक काम और जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये था कि ये जो किसान था वो बटा हुआ था जाति में, धर्म में, पार्टियों में। इस किसान ने मुट्ठी बंदी की है। अभी तक जो है ना बंदी, ये मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बंदियां की है। ये किसान की जो मुट्ठी बंद हुई है ना वो पहली बार हुई है। और ये मुट्ठी बंद में हम ये धीरे धीरे किसान महापंचायतें हैं वो राजनीतिक प्रशिक्षण का भी काम कर रही है कि सरकार को जो वोट की जो चोट पड़ती है शायद वही भाषा समझ में आती है। तो अब जो ये अलग अलग भागों में बट रहे थे, इससे बाहर निकल करके आप अब अपनी राजनीतिक सत्ता का भी इस्तेमाल करने सीखे। तो आंदोलन हमेशा एक प्रशिक्षण का काम करता है। मैंने ये कहता कि इनका तुरंत रिजल्ट आएंगे, लेकिन दीर्घकालिक रूप से किसान को एक राजनीति सिखा रहा है ये आंदोलन। ठीक बात है। इससे शायद हर समझदार आदमी इत्तेफाक रखेगा कि आंदोलन एक स्वस्थ औजार है लोकतंत्र के पास अपनी सही बात को सरकार तक पहुंचाने का और मनवाने का भी। लेकिन यादव साहब, आपने दो बातें कही। पहली बात तो आपने कहा कि ये कौन कहता है कि ये राजनीतिक आंदोलन है तो क्या गलत हो गया, राजनीति तो हर जगह होती है तो इसमें भी है। तो कौन कहता है का जवाब ये है कि शुरू में आपने कहा था जोर दे देकर बार बार अपने लाउड स्पीकर्स पे मीडिया के सामने कि हमारा आंदोलन विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन है और किसानों की भलाई के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ है। बिल्कुल, उसका मतलब ये था। आज आप उसका जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, राजनीति की मैं दूसरी परिभाषा दे रहा हूँ यहाँ। पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व नहीं है, आज भी कोई दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। शुरू में पहले दिन से आप ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई बंटवारा नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, हम किसान हैं। आज आपको खुद को याद दिलाना पड़ रहा है, लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है कि वो सिर्फ किसान है। यादव साहब, मुझे लगता है कि आज ऐसी कौन सी बात आपको दिख रही है जिसमें बंटवारे जैसी चीज दिख रही है? मैं शायद इस बात को आप किस रूप में रख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 450 किसान संगठन, इतनी बड़ी सत्ता जो सारे करतूत कर ली है, उसके बावजूद 450 किसान संगठनों में अगर एक किसान संगठन भी अलग नहीं हुआ तो ये कितनी बड़ी जीत होगी। एक लोकतंत्र, आप खुद देखिए 450 लोग एक साथ नहीं रह सकते। 450 किसान के साथ अपने अपने हित जुड़े हुए। जय किसान के साथ जय जवान के नारे को जो मॉडिफाई किया गया उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे कि उसके साथ जय भीम और हर हर महादेव और जय श्री राम और अल्लाह अकबर, जय श्री राम तो नहीं, अल्लाह अकबर, ये सब जोड़ने पड़ गए। खैर, आंदोलन की शक्ल, आंदोलन का चेहरा कुछ भी हो, जेपी जी इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी अगर खूबसूरती और जीत है तो यह है कि जो नफरत फैला दी गई थी उनको सबको हमने आपस में पिरो दिया। इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी चीज है कि जो अलग अलग चीजों में बांट दिया गया था, इस किसान आंदोलन ने उसको जोड़ दिया, उसको किसान बना दिया और सबसे बड़ी चीज उसको भारत का नागरिक बना दिया। ठीक है ओपी यादव साहब, आंदोलन का चेहरा चाहे कुछ भी हो, कहने वाले ये कह लेंगे साहब शक्ल बदल गई है, तो 4 महीने पहले तो ये गैर राजनीतिक था, अब राजनीतिक हो गया है और अब ये तो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। जो भी हो, चेहरा कुछ भी हो, संकल्प वही है। ये कितना चिंतित करता है आपको ओपी यादव साहब? जेपी जी, देश में हमारे प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता को असल मायने में कुछ विरोधी दल हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुद्दा विहीन आंदोलन और दिशाहीन आंदोलन, उसकी गति यही होती है जिस विषय पे अभी आपने चर्चा की सीबी यादव साहब से, कि अल्लाह अकबर के नारे लगे, जातियों में बांटने के नारे लगे और मंच से जिस प्रकार से एक आह्वान किया गया कि जय भीम जय मीम, ये सारी चीजें जो है तुष्टीकरण में आती हैं। और कुल मिलाकर के जब भी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कोई भी रिफॉर्म्स किए हैं तो इन विरोधी दलों को वो रिफॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे। इसमें हमने जब जब इनसे पूछा है मंच पे कि इन कानूनों के अंदर काला क्या है या बुराई क्या है या कमी क्या है, उस बिंदु को निकालने की बजाय, उसमें कमी निकालने की बजाय दूसरी दिशा में उस वार्तालाप को मोड़ देते हैं।
इससे कोई देश में हल नहीं निकलने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि 11 स्तर की बात हुई। ये ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि विरोधी दलों ने, विशेष रूप से कांग्रेस ने राकेश देखिए, ये टिकैत को हम मोहरा सबको बनाया स्वीकार हुआ है। करना चाहिए कि शुरुआत के 1 महीने 2 महीने तक किसानों ने सिर्फ अपनी मांगे ही सामने रखी थी। तब तक राजनीति का कोई इसमें प्रवेश नहीं हुआ था। तब तक ये पश्चिम बंगाल में प्रचार करने नहीं गए थे। तब तक ये गांव-गांव, जिले-जिले जाकर के महापंचायतें नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने अपने मांगी तो स्पष्ट रूप से आपके सामने तब भी रखी थी, आज भी रखी हैं। नहीं, फर्क ये आ गया है कि उस वक्त कोई बैनर पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, अब हो सकता है कि दिख जाए। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए जी, कि ये जो तीनों जो रिफॉर्म्स किए हैं किसानों के हित के लिए, हाँ, जून के अंदर राकेश टिकैत ने खुद ने उसका समर्थन किया था और कहा था कि किसान आजाद हुआ। अब 4 महीने या 6 महीने में ऐसा क्या बदलाव आ गया जो उनके वो इसमें खोट दिखने लग गया। और यदि कोई खोट दिख रहा है, पता होगा, यदि खोट दिख रहा है तो वो खोट बताएं, क्योंकि ये ठीक वैसा ही है। जेपी जी, आप जरा 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हम सरकारी बस में सफर करें या प्राइवेट में सफर करें। कोई किसी मंडी को बंद नहीं किया, कोई कानून, पिछले कानून को रद्द नहीं किया या उसकी जगह कोई विकल्प इसको नहीं दिया। एक आपको विकल्प दिया है। किसान को जो वर्षों पुरानी जो मांग थी कि किसान को आजाद किया जाए, किसान का मंडी के अंदर शोषण होता है, आप मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे, बाहर बेचना चाहे बाहर बेचे, कोई किसने रोका है? हमने इनको ये थोड़ी कहा कि आप मंडी में नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अगर ये बात कहते हैं ना, 2011 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी की गारंटी की मांग की थी। वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके वो मांग पूरी कर दे, कुछ नहीं, एक सिंपल मांग कर रहे हैं। 2012 में जब ये मंडी कानून लाया गया था, कांग्रेस लेके आई थी, तब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इसका सबसे बड़ा विरोध किया था और कहा था कि जो आड़ती है ना, ये एटीएम है किसान के। आप देखिए, आप जब बात करें ना, अपनी मांग को पूरी, अपनी जो बात कही गई है ना, वो बात पूरी कर दी है। 2014 की जो मैनिफेस्टो है ना, ये तर्क कभी सामने नहीं आया है कि आड़तियों की भूमिका किसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इसलिए आड़तियों को बना रहने देना चाहिए और इसलिए इन कानूनों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये तर्क तो कभी नहीं आया। जी का बयान देखिएगा, अगर या तो आप कह दीजिए कि वो बयान नहीं है, आप रखिए ना व्यवहार, आप आड़तिये से व्यवहार रखनी है, सरकार मना थोड़ी कर रही है। लेकिन ये तर्क कभी किसान आंदोलन, किसान नेताओं की तरफ से नहीं दिया गया कि साहब आड़ती हमको चाहिए। नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं। मैं बात याद दिला रहा हूँ, राकेश टिकैत का जिक्र ही नहीं है। सुरेश चौधरी, मैं याद दिला रहा हूँ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे, सुषमा स्वराज जी क्या कह रहे थे, क्या आपको याद है? ठीक है, चलिए, ये तो वो ठीक है। सुरेश चौधरी जी, आपके ऊपर भी तो हमलावर है भारतीय जनता पार्टी कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि अपनी सिर्फ मुद्दा विहीन है ये, चूंकि इस वक्त विपक्ष है, वो उनको एक मुद्दा मिल गया, उसको कैश करने की कोशिश की जा रही है। सुरेश चौधरी जी, मैं ओपी यादव जी की बात का ही पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य रहेगा, तो उसमें एक लाइन और लिख देते हैं कि समर्थन मूल्य रहेगा। उन तीनों कानूनों के साथ तो शायद देश के पार्लियामेंट में स्याही खत्म नहीं हो रही थी। देश के किसान ने, जेपी जी, आज जो आंदोलन का रूप लिया है, इसमें बहुत टाइम लगा है। जब ये बने थे उसी समय पंजाब में आंदोलन हो गया था। धीरे धीरे किसान परेशान, मजबूर होके बॉर्डरों पे आए। उसके बाद में बॉर्डर पे आने के बाद में किसानों के पास 11 वार्ता होने के बाद में अगर कोई सरकार निर्णय नहीं करे और उसके बाद में आंदोलन के अंदर उनको खालिस्तानी बताया जाए, गुंडा बताया जाए, लफंगा बताया जाए, जो भाषा निम्न स्तर की भाषा हो और किसान के अन्नदाता के लिए देश की सरकार उस शब्दों को यूज करे, ये शर्मसार करने वाली बातें हैं। आज किसान 36 कौम के व्यक्ति, हर व्यक्ति किसान है। उसमें आप धर्म से, वर्ग से बांटने का, किसान को काम करने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है वो नहीं करना चाहिए। आज हर जाति का किसान है, हर वर्ग का किसान है। तो आज किसान सामूहिक होके देश की भारत सरकार के पास किसान गया है, जहां बुलाने गया है, खून उन्होंने अर्जी की है कि साहब हमें बुला लो। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत जोरदार बात कही कि मैं एक कॉल दूर हूं। क्या वो टेलीफोन किसान का मिल नहीं रहा है? क्या किसान से वार्ता नहीं हो सकती? क्या उस अन्नदाता का सम्मान नहीं किया जा सकता? और मैं एक और जोरदार बात करना चाहता हूं कि सारे यूनियन, 400 कुछ यूनियन यादव जी बता रहे थे वो, और 40 इनके नेता ये रोज ये बंगाल में रोज एक एमएलए 5 एमएलए तोड़ने का काम कर रहे हैं।
लेकिन एक किसान नेता को तोड़ने का काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं भारत सरकार के, भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने एक और गलत बात कही कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, वो भारत के प्रधानमंत्री। अब इनकी जो सबसे बड़ी आपत्ति आज आई थी वो ये थी सुरेश जी, अनुरोध करूंगा जेपी जी कि वो इस अन्नदाता की बात सुने। और सुरेश जी एक मिनट, ओपी यादव साहब अभी भी नहीं बताया कि इस कानून में कमी क्या नहीं नहीं कमी के ऊपर बहुत डिस्कस होगा। नहीं 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 आपको इतनी क्या बहस हो चुकी है, किसने इतनी बहस हो चुकी है, वहां नहीं जाते, बेचिए ना, मंडी में बेचने के लिए कोई मना नहीं कर रहे हो। कांग्रेस हमने कोई मना नहीं किया मंडी में बेचने। दिन भर 62 रुपए सुरेश चौधरी मंडी जी में बेच सकते हैं आप, आजाद इतनी बहस हो चुकी है इसके ऊपर, कानूनों के ऊपर संसद में बहस हो रही, संसद के बाहर बहस हो रही। अब सुनिए सुरेश चौधरी जी, आप ये बताइए, आप ये बताइए कि आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के हमलावर रही है। सुरेश चौधरी जी, जो मैंने सवाल किया था ना आपसे कि आपके मंच का ये इस्तेमाल कर रहे हैं या इनके मंच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अंतिम संस्कार में 20 आदमी और महापंचायत में 1 लाख लोगों की अनुमति, तो इसका मतलब आप अपनी हद से आगे जाकर के इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं क्या सुरेश चौधरी जी? जेपी जी, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और इन्होंने ये कह रहे हैं बंगाल में प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में 8 लाख आदमी आए, इनको दिख नहीं रहा है? इनके मंच पे 260 आदमी बैठे थे, इनको दिख नहीं रहा है? बिल्कुल। आज मैं ये कह रहा हूं कि हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ थे, किसान के साथ रहेंगे। ये किसान की परेशानी को समझें, किसान की जो समस्या है उसको देश की भारत सरकार समझे। और जी 2 दिन पहले क्या कोरोना गाइडलाइंस आई हैं, उसके हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं क्या पश्चिम बंगाल में 8 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो यहाँ भी 1 लाख होने देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। फिर देश के गाइडलाइन आने से पहले की परमिशन है एक बात, और हम किसान की समस्याओं के लिए किसान के साथ खड़े रहेंगे जेपी जी, ये निर्णय हमारा पार्टी का है। श्याम सुंदर शर्मा, एक बात बताइए, ये समझने वाले लोगों की भी कमी नहीं है जिनको किसान आंदोलन से मतलब नहीं है, जिनको किसान आंदोलन में कोई खोट भी नहीं दिखती, कोई खूबी भी नहीं दिखती, लेकिन ये कहा जाता है कि किसी भी आंदोलन की सफलता सिर्फ वहाँ जाकर बैठने वाले लोगों से निर्धारित नहीं होती है। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं वो अपने आप को उसके साथ जुड़ा हुआ, उसके साथ पाते हैं या उसके खिलाफ पाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, जिसको नैतिक समर्थन कहा जाता है। वो नैतिक समर्थन जो आज से 3 महीने पहले था, अब किसान आंदोलन के साथ किसी पार्टी का नाम जुड़ जाने की वजह से या जय भीम और अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का कॉम्बिनेशन बनाने से, इन सब से जो कहा जा रहा है कि साहब कमजोर पड़ता है, क्या ये बात सही है क्या श्याम सुंदर शर्मा? देखिए जेपी शर्मा जी, जिस प्रकार से शुरुआत में किसान आंदोलन निश्चित रूप से गैर राजनीतिक तौर पर हो रहा था और कोई राजनीतिक लोग जोड़ना भी चाहते थे तो उसको जोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर टिकैत साहब की पिछली जितनी पंचायतें हुई हैं, चाहे गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, अलवर हो, करौली हो, भरतपुर हो, जोधपुर हो, सीकर हो और झुंझुनू हो, वहां पर मंचों पर आपको कौन लोग देखने को मिले? कांग्रेस के समर्थित लोग या सीपीएम के लोग। अब राजस्थान में आज जैसे जयपुर में, क्योंकि आज इनकी लाज तो बचाने का कारण तो ये कह दिया कि अंदर था और बारिश की, जिस कारण से इनका धराशायी कई चीजें हुई, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अब देखने को मिल रहा है, 4 महीना हो गया आंदोलन निश्चित रूप से चल रहा है। टिकैत साहब अपने उत्तर प्रदेश की बजाय वो राजस्थान आकर के आंदोलन को गति देने का प्रयास भी करते हैं। और आज जिस प्रकार से आप देखिए जातिगत आधार पर जो आंदोलन अब बढ़ रहा है, जिस प्रकार की बातें हो रही है, आज राजा राम मील को किसान यूनियन का अध्यक्ष बना देना और महासचिव दूसरे उनको बना देना केसी घुमरिया को, आप देखिएगा दोनों तरफ से अलग अलग जाति के लोगों को दोनों को जिम्मेदारी देना। और उसके अलावा आप देखिएगा 26 मार्च को हम फिर वापस भारत बंद की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फसलों को हम पार्लियामेंट में जाकर बेचेंगे। इस प्रकार का माहौल आप बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का होना चाहिए, पार्लियामेंट फिर चल रही है, पार्लियामेंट में आपके लोग कांग्रेस आपके समर्थित है तो बोले, कांग्रेस फिर पार्लियामेंट को चलने क्यों दिया जा रहा है? कोशिश होनी चाहिए कि जिस प्रकार का, और निश्चित आपने सही बात कहा कि राजस्थान में जिस प्रकार से कोरोना का रोजाना वो बढ़ रहा है ये संख्या, उससे गंभीर स्थिति है। मुख्यमंत्री जी रोज समीक्षा बैठक कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन, किसान महापंचायत को मंजूरी दी क्यों गई? क्योंकि हमारे तो 144 धारा लागू है, लोगों की सीमितता भी है, लेकिन आज हुआ, यहाँ पर हुआ। आप देखिएगा मंच पर हमारे यहाँ के सांसद रहे करण सिंह यादव, डॉक्टर करण सिंह यादव भी मौजूद थे, भीम ग्रुप के जो चीफ है वो भी मौजूद थे, योगेंद्र यादव भी मौजूद थे, इसके अलावा देखिए नवीन पिलानिया भी मौजूद थे। जो लोग मौजूद थे वो इससे लग रहा है कि
किस तरफ जा रहा है श्याम आंदोलन। जी, आप जो और गिना रहे हैं सुनिए, किसान को जाति नहीं में यादव बांट साहब, रहे हैं, ये नेता आप सुन आज तो के दिन लीजिए। पार्टी में अरे किसी आप पद सुन पे तो नहीं है। लीजिए। आपके कहने किसान से कुछ नहीं किसान होगा। किसान अरे किसान होगा पुत्र नहीं। जवान भी है, देखिए, किसान अरे पुत्र आप जवान सुनिए, भी है, अगर- किसान पुत्र व्यापारी भी है, सुनिए, किसान पुत्र आप नेता भी सुनिए, है, लेकिन वो आपके पहले कहने में किसान नहीं है, है। वो किसान नहीं, के मेरी- पुत्र होने के मेरी बात नाते सुनिए। गए हैं, नहीं कि किसी आप सुन शासक तो के रूप लीजिए। में गए हैं। आप अगर सुनने ये का बेस प्रयास होगा करेंगे तो फिर आंदोलन मैं में आपके तो अनुसार हर कोई बोलूंगा पार्टी, नहीं। क्योंकि बिना जो गैर चीज राजनीतिक होगी- होता कौन है जो अरे, भाग ले रहे हैं, वो आप भी सुनिए कोई तो सही। कांग्रेस बीजेपी के, कहीं तो हम तो अरे, बीजेपी आप वालों को सुन तो आमंत्रित लिए। कर रहे हैं, आओ ना। आप तो सुनिए सही, ऐसे आप देखिएगा तो जिस कोई प्रकार से आप जो पार्टिसिपेट currency- कर रहे हैं वो कांग्रेस बीजेपी और दूसरी पार्टी से नहीं, अलग हो नहीं। सकता है क्या? नहीं, अरे, किसान को खालिस्तानी बताया था, अरे, आप श्याम सुन तो जी, ठीक लीजिए। किया था कि देश की सरकार ने। हम बुलाते हैं अरे बीजेपी वालों सुरेश जी, आप को, सुन हम तो बुलाते हैं, आइए लीजिए। ना। आप सुरेश हम जी, मैं तो बुलाते कह रहा हूँ कि हैं, आप OBC कह समर्थन रहे हैं, दे एक रहे फायदा गिना हो। दीजिए। आप उपचुनाव में फायदा लेने की बात भी कर रहे थे। देखिए, उपचुनाव में फायदा लेने की बात भी कर रहे थे, लेकिन आज तो बारिश ने नहीं आपको नहीं, फायदा लेने चुनाव की बात चुनाव नहीं ना की। तो राजनीतिक चलिए, कांग्रेस देखिए, कभी अरे, भी सुन तो किसान लीजिए। को राजनीतिक रूप में आपके- नहीं, किसान पुत्र के लिए वो जुड़े हुए हैं। और मैं कह रहा हूं कि अरे, तो आप राजस्थान करण के सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं तो कौन? कृषि के बारे में जानते हैं, अरे, खुद कृषक आप हैं, करण सिंह यादव को इसलिए जानते किसान हैं की ना? भावना को जानते आपके हैं, सांसद रहे हैं। इसलिए हो गया सुरेश। मुख्यमंत्री जी ने देखिए, कह ठीक है दिया श्याम कि जी। अरे, सुन तो लीजिए। श्याम जी ठीक है, भाई, शुक्रिया हमको सुरेश जी। कानून बनाया राजस्थान सुरेश जी में। आपका भी धन्यवाद। और एक बात सुन लीजिए सुरेश जी, ये सही बात है कि किसान आंदोलन में जो मांगें रखी गई हैं, कोई उसके समर्थन में भी हो सकता है, कोई उसके विपक्ष में भी हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई भी जिम्मेदार नागरिक इस देश का समर्थन करेगा ही करेगा कि एक रास्ता जो लोकतंत्र में आम आदमी के पास बचता है अपनी सही बात को सरकार तक पहुंचाने का, जिसको हम आंदोलन कहते हैं, वो औजार कुंद नहीं होना चाहिए। उसकी वजह चाहे हमने अभी जो बहस में की, जो बातें की, उनमें से कोई हो या उनके अलावा कोई वजह हो, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए और उसको कारगर भी बने रहना चाहिए। तभी हम ये मानकर चल सकते हैं कि जनता सर्वोपरि है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।